जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट कैसे बनानी है। कोई भी असाइनमेंट है जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, जो प्रोग्रामिंग की है वो तो अपने इसकी C++ की फ़ाइल भेजनी होती है। उसके अलावा हट के जो आती हैं, जैसे इस्लामियात की असाइनमेंट आई हुई है, असाइनमेंट पे आते हैं और यहाँ पे असाइनमेंट फ़ाइल लिखी हुई है, ये चीज़ आपके सामने, ठीक है। असाइनमेंट फ़ाइल, इस पर क्लिक करना है तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ये फ़ाइल, ठीक है। आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हो वहीं पे ये डाउनलोड होती है। तो आप उसको यहाँ से फ़ोल्डर से ओपन कर सकते हो और दूसरा डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाके, जैसे यहाँ पे ये करके यहाँ पे डाउनलोड्स में आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट फ़ाइल एक तो PDF में भी हो सकती है और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल, दोनों में आप भेजते हैं। आपके टीचर की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है वो जिस तरह भेजे, ठीक है। यहाँ पे सेमेस्टर नंबर लिखा हुआ है, सॉरी सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 असाइनमेंट नंबर 1 इस्लामियात स्टडी, और ओपनिंग डेट थी 6 जून और फ्राइडे 10 जून इसकी लास्ट डेट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन्होंने, अल्लाह अलमाइटी क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। ये एक इन्होंने कुरान की आयत लिखी है, इसका तर्जुमा लिखा हुआ है, या इसको आपने पढ़ लेना है। इन दिस असाइनमेंट यू हैव टू डिस्क्राइब 4 ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। कि आपने अल्लाह की 4 जो अल्लाह ने चीज़ लोगों पे अनायत की हुई हैं चीज़ें, वो कौन कौन सी हैं, उनमें से 4 डिस्क्राइब करनी है, 4 ब्लेसिंग्स। तो ये बनानी आपने कैसे है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होगी। इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं यहाँ पे। डिवीजन ऑफ मार्क्स टोटल 20 मार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप देख लें, ठीक है। योर आंसर शुड बी इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स में होना चाहिए, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एज पर मार्किंग स्कीम मेंशन अबाउट, ठीक है। राइट ट्रांसलेशन एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के नीचे उन्होंने इसका आपने सीधा लिखना है, यानी 3 से 4 लाइनें, यानी 3 से 4 लाइनें आपने लाजमी लिखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस में आपका आंसर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, ठीक है। 24 आवर एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड वो होता है कि जो अगर आपके डेट 10 जून है तो 11 को भी आप वो लोग अलाउ करते हैं कि आप अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा दें। इन केस अगर 11 को भी नहीं करवाते तो फिर आपका वो एक्सपायर हो जाएगा असाइनमेंट और आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। कोशिश किया करें कि आप जो फाइनल डेट होती है उससे 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आप अपनी असाइनमेंट्स सबमिट करवा दें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऑन वर्ड्स में लिखना है, किसी की कॉपी नहीं करनी। अगर की है कॉपी तो 0 नंबर मिलेगा आपको। नेट से कॉपी नहीं करनी। इन केस अगर आप कॉपी करते भी हो तो समझने के लिए करो और अपनी राइटिंग में यानी अपने वर्ड्स में लिखो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड आउट्स पे रिलाई ना करें, बल्कि और भी आप देख पढ़ सकते हो, जो रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, वहाँ से भी। ठीक है। मेक श्योर द अपलोड सोल्यूशन फाइल बिफोर द ड्यू डेट से पहले होनी चाहिए, और कोई आपको ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। LMS में आपकी असाइनमेंट होगी, वहीं से ही एक्सेप्टेबल होगी, ईमेल के थ्रू नहीं होगी, ठीक है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मसला होता है, पुरानों के लिए कोई मसला नहीं है। तो न्यू स्टूडेंट्स स्पेशली ये चीज़ ज़रा ध्यान रखें। अच्छा जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट यूज़ करना है और साइज़ उसका 12 रखना है, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट ओनली, ये 2 यूज़ करने कलर। और आफ्टर ड्यू डेट नहीं मिलेगी। डज नॉट ओपन, अगर ओपन ना हुई तो आपको उसके भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने थोड़ी सी याद कर ध्यान रखना है इसका। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो वर्ड में किस तरह बनेगी असाइनमेंट, माई कंप्यूटर में आके, ऑल प्रोग्राम्स में आके, यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक है।
उस पर आ जाएं, ढूंढ लेना है आपने अपने सिस्टम में ऑफिस और वर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिक चीज़ें हैं आपने वो देखनी है कि क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ऊपर आईडी लिखनी है जो भी है, ठीक है। असाइनमेंट असाइनमेंट 1 सॉल्यूशन, ये लिखें। और ये हेडिंग है, इसको आप बेशक सेलेक्ट करके सारे को यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर दें, बोल्ड कर दें। और यहाँ पे आ जाते हैं टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर ढूंढ लेना है टाइम्स न्यू रोमन कहाँ पे लिखा हुआ है। कीबोर्ड पे यहाँ पे लाके कीबोर्ड पे सिंपल टी क्लिक करें तो वो टी के रो में चला जाएगा लाइन में, और वहाँ पे सर्च कर लें, या हो गया टाइम्स न्यू रोमन। नीचे आ जाए लाइन पे। अब यहाँ से आप आ जाए इस पे क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है असाइनमेंट क्वेश्चन, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिखने हैं। सोल्यूशन लिख दिया तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखें। जैसे यहाँ पे ऊपर आते हैं तो पैराग्राफ के ऑप्शन पे 1, ठीक है 1। यहाँ पे अब आप आंसर लिखें, एंटर करें, ठीक है पॉइंट 1, और उसके बाद एंटर करें पॉइंट 2 लिखें, ठीक है एंटर करें पॉइंट 3। ये पॉइंट 3 लिखना नहीं है, 1 लिख के आगे डिटेल लिखनी है जस्ट, या हेडिंग लिखते हैं ना लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट डिटेल लिखनी है। उसके बाद इसको बेशक स्टार्टिंग से सारे को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर दें और इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर दें। दूसरा फ़ॉन्ट का ऑप्शन आपके पास यहाँ होता है कि जैसे आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो लिखने से पहले यहाँ से इसकी सेटिंग टाइम्स न्यू रोमन कर दें और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर दें, ठीक है। इसके डिफ़ॉल्ट के लिए ऑप्शन आता है, ये एरो बना हुआ, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपनी इसकी सेटिंग कर सकते हैं रेगुलर, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट आप इसका स्टाइल चेंज कर दें, रेगुलर टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है रेगुलर, और साइज़ 12, सेट एस डिफ़ॉल्ट कर दें। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट यही रह जाएगा इसको आपको, ठीक। असाइनमेंट आपने बना ली, सोल्यूशन इसकी लिख ली, किसी भी सब्जेक्ट की है तो यहाँ पे BC2 ID लिखी, कोई ज़्यादा इसमें वो फुल डालने की ज़रूरत कोई नहीं है, नंबर उसके नहीं मिलते, ठीक लिखा होगा तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। सेव करना है इसको, सेव के लिए फाइल पे आ जाएं और ये सेव का बटन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें। सेव आपने उससे क्या करना है जहाँ से आपने इजीली इसको आप देख लें। डी ड्राइव पे करें तो यहाँ से डी ड्राइव सेलेक्ट कर लें, और अगर डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप कर लें, ठीक है। मतलब जिस फोल्डर में आपने करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है तो डॉक्यूमेंट्स कर लें। ज़्यादातर आपका डेस्कटॉप या डी ड्राइव में ही करना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, सेव किस तरह करनी है कि इस्लामियात की है तो ISL 202, ठीक है, इसमें डैश दे दें, असाइनमेंट 1 डैश सॉल्यूशन, इस तरह सेव करनी है और सेव कर देनी है। अब जब आप अपलोड करोगे तो आपको ये फाइल ढूंढने में मसला नहीं होगा। सेव हो गई, क्लोज कर दें, अपनी असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएं, क्लिक करें सबमिट पे, और यहाँ पे अब एक चीज़ और आ गई है। एक तो फाइल अपलोड करनी होती है, ये इनलाइन सॉल्यूशन उन्होंने दी हुई है कि इनलाइन आपने सॉल्यूशन करनी है। इनलाइन मतलब कि यहीं पे लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आसान तरीका ये है कि वर्ड में आपने जो असाइनमेंट बना ली है उसी को आप ओपन करें, ये जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने ये BC और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो सॉल्यूशन लिखी है इन सारे पॉइंट्स को आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, इस तरह।
कंट्रोल सी करके सेलेक्ट किया, जितना कंट्रोल सी किया या राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन आ गया, कट या कॉपी सॉरी कॉपी, और यहाँ पे आके आपने इधर पेस्ट कर देना है सिंपल कंट्रोल वी के साथ। कंट्रोल वी होगा, राइट बटन यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, कंट्रोल वी या यहाँ पे ये पेस्ट फ्रॉम वर्ड का ऑप्शन दिया होगा, अच्छा ठीक इस तरह। तो यहाँ पे दे दिया प्रेस कंट्रोल वी, यानी कि आपने कंट्रोल वी से ही करना है। इस तरह आपने इसको यहाँ पे लिखना है सारा। लिखने के बाद सिंपल सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, तो आपकी असाइनमेंट यहाँ पे चली जाएगी, सेव हो जाएगी। ये इनलाइन सॉल्यूशन होती है कि जो कुछ सब्जेक्ट्स का इस दफ़ा वीयू ने चेंज किया हुआ लास्ट सेमेस्टर से कि इनलाइन आपने यहीं पे लिखना हुआ है। बेहतर यह कि यहाँ पे लिखने से कि आप वर्ड में लिख के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, दैट्स इट। और जो भेजनी है असाइनमेंट जिस सब्जेक्ट की, उसका ये होगा कि आपने टू डू कैलेंडर पे आके देखते हैं दूसरी कौन सी असाइनमेंट आई हुई है। यहाँ पे क्लासिक पे आ जाते हैं, इस्लामियात है और दूसरी इसके साथ है MGT पे। तो इस पे आके यहाँ पे चेक कर लेते हैं, एरो पे क्लिक करते हैं, सबमिट। ये भी इनलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसका भी सेम होगा, आपने वर्ड में बना के इसकी सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। कंट्रोल सी से वहाँ से कॉपी करनी है, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट करके सेव कर देनी है, तो आपकी असाइनमेंट सेव हो जाएगी। जब आप असाइनमेंट सबमिट करवा दोगे तो यहाँ पे ऐसे इस्लामियात की असाइनमेंट वाले पोर्शन पे आते हैं, तो सबमिट के आगे यहाँ पे डिटेल लिखी होगी कि आपने फ्रॉम डेट को असाइनमेंट सबमिट करवा दिया है, इस जगह पे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्लियर।